बोधि प्रदाता अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सभी वर्षों से सुनते आए हैं कि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा ऊर्जा पिंड है, यानी एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। अब ना सिर्फ ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक एनर्जी का स्टोर हाउस है, इसका हर एलिमेंट, हर तत्व, उसमें भी अनंत अनंत ऊर्जा है, इनफाइनाइट एनर्जी है। जैसे हम देखें पानी, अब हमें लगता है कि पानी में क्या एनर्जी है, पानी तो एक गिलास पानी है, वो किसी का क्या ही बिगाड़ सकता है। लेकिन हम देखें कि यही पानी जब अपने पूरे फोर्स के साथ, यानी अपनी पूरी एनर्जी के साथ फ्लो करता है तो गांव के गांव उजाड़ देता है। बड़े बड़े पेड़ जिसे गिराने के लिए आज वर्तमान समय में क्रेन्स काम आती है, न जाने कितना एनर्जी लगता है उस एक पेड़ को उड़ाने में, लेकिन जब नदी अपने पूरे बहाव पर आती है तो वो एक भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेती है और ना सिर्फ उन पेड़ों को बल्कि उन पहाड़ों तक को भी वो तोड़ डालती है। ऐसी चट्टानें जिसे उड़ाने के लिए, यानी कि उसे हटाने के लिए कई डायनामाइट या ऐसे कोई विस्फोटक पदार्थ लगते हैं, वो मात्र पानी की एनर्जी से पूरी तरह से टूट जाते हैं। और इसी पानी की एनर्जी को जब चैनलाइज करके एक सही दिशा देकर बड़े बड़े टरबाइन्स पर डाला जाता है तो वो पानी बिजली का रूप ले लेता है। यानी जो पानी की एनर्जी है, यानी हाइड्रो एनर्जी, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वो पानी का बहाव अब किसी भी तरह के डिस्ट्रक्शन में काम नहीं आ रहा है। वो जो पानी का फ्लो है वो अब किसी भी विनाश का कारण नहीं बन रहा है, बल्कि उसे एक सही दिशा में डायरेक्ट कर दिया गया। उस एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया गया और वो कई किलोवाट की एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल हो रही है। अब ये तो लिया हमने पानी का एग्जाम्पल, लेकिन ज़रा हम देखें कि ये एनर्जीज़ सभी के भीतर है। हम बात करें अगर इंसान की, मानव की, तो उसके भीतर भी इतना एनर्जी है, इतने एनर्जी का बड़ा स्टोर हाउस है जिसे वो स्वयं नहीं जानता। लेकिन जब कुछ ऐसे क्षण आते हैं, वो ट्रिगर होती है, तो वो एनर्जी का स्टोर हाउस सारे दरवाजे तोड़कर, सारे ब्लॉक्स तोड़कर बाहर निकलता है। हम एग्जाम्पल लें, एक व्यक्ति को क्रोध आता है, वो जब कुछ ऐसा घटित होते हुए देखता है जो उसके हिसाब से नहीं है, तो उसके भीतर वो जो क्रोध है वो ट्रिगर होता है और उस क्रोध में आकर वो इतना भारी भरकम पत्थर तक उठा सकता है जिसे उठाने में सामान्य रूप से शायद 5-10 लोग लगें। या वो आदमी किसी को अपने एक घूंसे के वार से मौत के घाट भी उतार सकता है। और सामान्य स्तर पर हम देखें, सामान्य क्षणों में हम देखें तो वो व्यक्ति एक 10 किलो की शायद बाल्टी भी ना उठा पाए। और वैसे वो जब ऐसे क्षण आते हैं, जब उसके भीतर वो आवेग के क्षण होते हैं, तो वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है। और ऐसा सिर्फ क्रोध या गुस्से के समय नहीं होता, वो एनर्जी जो क्रिएट होती है वो उस समय भी होती है जब उसे लगता है अब और कोई रास्ता नहीं। जैसे उसके बच्चे को या उसके किसी करीबी सदस्य को कोई परेशानी हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जब उसे लग रहा है कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर उसका इलाज अभी नहीं करवाया, तो उसका वो करीबी सदस्य, उसका वो फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव, या हो सकता है कोई लव्ड वन है, यानी कि उसका कोई प्रेमी है जिसे वो बहुत प्रेम करता है, वो मर सकता है। तो वो क्या करेगा, एक सामान्य सा बिल्कुल कमज़ोर दिखने वाला आदमी अपने से दुगुने वेट वाले आदमी को भी गोद में उठाकर कई किलोमीटर दौड़ पड़ता है। कहाँ है वो एनर्जी और क्यों इन्हीं क्षणों में वो ट्रिगर हुई? वो ट्रिगर होने का कारण ये है कि वो ऐसी चीज़ें, जब वो क्षण आए तब वो एनर्जी ट्रिगर होके
फूट पड़ी और सामान्य क्षणों में वो एक कमज़ोर आदमी है। तो हम ज़रा नोट करें कि ये एनर्जी हम हर किसी के भीतर है, हर व्यक्ति के भीतर है। ज़रूरत है उसे सही दिशा देने की। अक्सर माता पिता हमारे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज साहब हमारे घर में तो किसी को गुस्सा आता ही नहीं, ये एक छोटा सा बच्चा है, शायद 7-8 साल का, लेकिन इसको इतना गुस्सा आता है, ये हर चीज़ तोड़ता है, फेंकता है। अब ज़रा हम देखें, एक छोटा सा बच्चा जो अभी तक सभ्य नहीं हो पाया है, वो अभी तक नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो उसके भीतर जब वो एनर्जी क्रिएट हुई, उसने वो एनर्जी बाहर निकाल दी। किसी चीज़ को तोड़कर, कुछ पीट कर, कुछ मार कर, कुछ भी करके वो एनर्जी बाहर निकाल दी। अब जैसे जैसे हम सभ्य होते जाते हैं, सिविलाइज्ड होते जाते हैं, हम एक सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल सदस्य होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये बात हमारे भीतर भर दी जाती है कि बाबा गुस्सा नहीं करना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात है, ये समझ हमारे भीतर क्रिएट होना बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने आवेगों के कारण आसपास के माहौल में किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना है। ये समझ आना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू हम देखें कि वो जो व्यक्ति जिसे ये समझाया जा रहा है, फिर वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, कि तुम्हें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब ऐसे में वो क्या करेगा कि गुस्सा आया, वो उसे दबाएगा। सपोज़ जैसे वो अपने पेरेंट्स के सामने है, घर के बड़े बुज़ुर्ग के सामने है, और कोई ऐसा कारण आ गया कि जहाँ उसका वो आवेग एकदम से उबल कर आया, वो आवेग ट्रिगर हो गया। अब चूंकि वो जागृत है, वो जानता है कि इस गुस्से को हमें बाहर नहीं निकालना है, तो वो क्या करेगा, उस गुस्से को दबाएगा, चेहरे पर एक स्माइल लाएगा। ये जागृति बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप कि वो उस गुस्से को दबा तो दिया उसने, उन क्षणों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया, अच्छी बात है। अब क्या करना? अब अगर वो उस गुस्से को दबा देगा और किसी भी कारण से उसको बाहर नहीं निकालेगा, तो ये उसके शरीर में कहीं ना कहीं दब जाएगा, और वो दबा हुआ गुस्सा या किसी भी तरह का आवेग उसके भीतर गांठें पैदा करेगा, जो हम कहते हैं ग्रंथियां पैदा करेगा, कॉम्प्लेक्सेस पैदा करेगा। और हम नोट करें कि कई सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां इसी दबाए हुए आवेगों के कारण होती है। बचपन के हम जिसे कहते हैं चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ये सब क्या है कि उस बचपन में या जब वो युवा था तब कुछ ऐसे कारणों से वो आवेग बाहर नहीं निकल पाए। हम बार बार बच्चों को कहते हैं सीधे बैठो, सीधे बैठो। माएँ परेशान हो जाती है, हमारा सा एक जगह सीधा बैठता ही नहीं है। अरे बाबा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हारे बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी है। हमें उस एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना है। अब ज़रा देखें कि जैन दर्शन में बड़ा प्यारा एक शब्द दिया गया, अपाणम वोसेरामी। हम जो भी आवेग हमारे भीतर उठ रहे हैं, उन्हें जानकर, देखकर, समझकर, उसका कारण जानकर उसे विसर्जित कर दें, अंदर दबाएं नहीं। और ना सिर्फ जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में अलग अलग प्रयासों से ये जो दबे हुए आवेग हैं उन्हें निकालने का रास्ता दिया गया। कहीं पर प्रभु का नाम स्मरण करके, भक्ति करके, कई जगहों पर जो चक्र ध्यान है वो करके, प्राणायाम करके। क्योंकि हम देखें कि जब ये आवेग आते हैं तो व्यक्ति शारीरिक स्तर पे उन्हें रोकने का प्रयास करता है। गुस्से में उसकी आंखों में खून उतर आता है, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएँ बदल जाती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, और कई लोगों को तो फिट्स तक आ जाते हैं। कई लोगों को ऐसे, अच्छा ये एनर्जी केवल गुस्से की एनर्जी नहीं है, बहुत सारे तरह के आवेग होते हैं। कई लोगों में सेक्सुअल एनर्जी दबाने के कारण भी फिट्स आते हैं। आप देखिए कई गुरु महाराज या
ज्ञानी गुणी जन, डॉक्टर्स या जो पंडित या हैं, वो कई बार ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि अच्छा फिट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। और आप देखेंगे कि शादी के बाद वाकई वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी थी अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो चैनलाइज हो गई, एक सही दिशा में चली गई, बैलेंस हो गई। तो हमारे यहाँ पर ये जो वोसिरामी का एक दर्शन दिया गया, एक तरीका दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि हम अपनी उस दबे हुए आवेगों को, जो अब ग्रंथियों का रूप धारण कर रहे हैं, जो गांठें बन रही है, उससे हम बाहर निकालें। हम देखें कि कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के भीतर एक आवेग उभरा, अब उस समय उसने दबा लिया, लेकिन वो अगर ध्यान देकर उसे बाहर निकाल देता है तो वो कहीं न कहीं बैलेंस्ड होता चला जाता है। अगर देखें हम तो कई बार आप देखेंगे कि जो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सैल है वही बहुत ज़्यादा ध्यान कर पाता है या वो उतना गहरे उतर पाता है, क्योंकि उसके भीतर की जो एनर्जी थी, जो शक्ति थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसी योग्य गुरु के सानिध्य से, किसी योग्य गुरु के संपर्क से। हम इतिहास भी उठाकर देखें तो जो बहुत दुर्दांत डाकू हुए या मर्डरर्स हुए, जैसे हम महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण देखें या हम अर्जुन माली का उदाहरण देखें, अंगुलीमाल का उदाहरण देखें, जो बहुत दुर्दांत मर्डरर्स थे, यानी कि लोगों का प्राण लेने वाले थे, वो उस अवस्था तक पहुँचे जहाँ वो स्वयं को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर कर मुक्त हो सके या उतने ही गहराई से अपने भीतर उतर सके। अगर हम जैन दर्शन को भी देखें तो ऐसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख आते हैं कि जो जीवात्मा 7वीं नरक तक जा सकती है, वही जीवात्मा उच्चतम देवलोकों तक भी पहुंच सकती है या मुक्त हो सकती है। लेकिन जो कमज़ोर है, जो अशक्त है, जिसके भीतर एनर्जी ही नहीं है, वो उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? तो हम अगर आज के टाइम में देखें, अगर वर्तमान युग में देखें, तो अगर हमारा बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है तो हम उसे शांत होने के लिए बैठने का ना कहें, हम केवल इतना ही काम करें कि उस वक्त वो जो कुछ कर रहा है उसे कोई भाषण ना दे। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे बस इतना करें कि आप उसको एक तरफ बिठा दें और उस पर कोई ध्यान ना दें। जैसे दीवार की तरफ चेहरा कर लो, वो गुस्सा कर रहा है, करने दीजिए। जब वो शांत हो जाए तब उससे पूछिए, उसे जानिए कि क्या हुआ था, और उसके अतिरिक्त उसके डे टू डे रूटीन में आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो उसकी एनर्जी बाहर निकले। जैसे उसे गेम्स में डालिए, ऐसे गेम्स जिसमें शारीरिक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर निकलती हो, या उसे रोज़ाना प्राणायाम करवाएं। आप देखिए पहले गुरुजन जो थे वो घर की महिलाओं को, या कोई ऐसा प्राणी है जिसे बहुत गुस्सा आता है, तो वो कार्य देते थे जिसमें थोड़ी एनर्जी लगती है। जैसे तुम पानी भर के लाओ, या तुम कपड़े धो लो, तुम ऐसा कोई काम करो। या जो गुरुकुल में रहते थे उन्हें बाहर भेजते थे कि तुम लकड़ी लेकर आओ ईंधन के लिए, या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत एनर्जी लगती थी। उनकी उस एनर्जी को उन गुरुओं ने चैनलाइज किया। आज भी कई गुरु जो इस स्थिति को जानते हैं वो अपने जो शिष्य हैं उन्हें ऐसी ही एनर्जी देते हैं। जैसे कई जगहों पर प्रभु भक्ति में नाचने का विधान है, तो वो जब नृत्य करते हैं तो उनकी ऊर्जा एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो ऊर्जा उनकी निकल जाती है और वो ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है, और वो घूमते घूमते अपनी धुरी पर घूमते घूमते वो व्यक्ति अपने केंद्र में पहुंच जाता है। जैन दर्शन में भी इलायची कुमार का उल्लेख आता है, जिन्होंने नाचते नाचते मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो हम ज़रा देखें कि ये जो एनर्जीज़ है, ये जो सारा खेल है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है, एक व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होकर
मानव समाज के लिए कुछ ऐसी खोज कर जाता है, उस एनर्जीज़ को जानकर उसे एक क्रिएटिव फॉर्मेट दे देता है। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हीं एनर्जीज़ के चलते हुए गलत डायरेक्शन में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो विनाशकारी बन जाता है। जैसे एक अणु जिससे एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी चल सकता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है कि वो मानव समाज के लिए अतुलनीय है। और वहीं एक न्यूक्लियस से, एक एटम से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है, एटम बॉम्ब भी बन सकता है, जो इतना विनाशकारी हो सकता है कि मात्र एक बॉम्ब से पूरा शहर, और वो शहर मात्र उस क्षण के लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि वो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाए। तो हम ध्यान दें अपने आसपास, स्वयं के ऊपर भी, खासकर अगर हम माता पिता हैं या गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो हम ध्यान दें कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी एनर्जीज़ को हम चैनलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं। और एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैन दर्शन में ध्यान के जो 4 प्रकार बताए गए, उन्हें बार बार समझाते हुए यही कहा गया कि आप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में बदलो। और उस धर्म ध्यान के लिए कई सारी टेक्निक्स दी गई, जैसे प्रतिक्रमण साधना, सामायिक साधना, गुरु भक्ति, चतुर्विंशति स्तव, वंदना का विज्ञान, ऐसे बहुत सारे तरीके दिए गए। हमने उनके जो क्रियाएं हैं उसको तो अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो मूल तत्व है, जो एसेंस है, उसको हम भूल गए, उसको हम जान नहीं पाए। और हमारा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान धर्म ध्यान में बदल ही नहीं पाता। जैसे हम आज के इस वेरी फास्ट युग में देखें कि एक व्यक्ति मंदिर तो जाता है, हम कई बार जैसे हमने लोगों को मंदिर जाते हुए देखा, वहाँ मंदिर में बैठकर भी देखा, तो वो लोग इतने फास्ट आते हैं, आएंगे फास्ट, इतना दौड़ते हुए परिक्रमा करेंगे, इतना दौड़ते हुए इच्छा कारणम का पाठ बोलेंगे, चैत्य वंदन करेंगे, यहाँ तक कि जो कायोत्सर्ग से पूर्व की जो सारी तैयारी है वो भी इतनी फास्ट करेंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये जो सारी तैयारी थी वो इसलिए थी कि तुम अपने आवेगों को कहीं न कहीं उसको डाइल्यूट कर दो, उसको पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि जब तुम कायोत्सर्ग में उतर पाओ, ठहर पाओ, बैलेंस हो पाओ, शांत हो पाओ, तब उस कायोत्सर्ग में अपनी उस एनर्जी को उस पीक तक ले जा पाओ, जिसके बाद तुम्हें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कहीं ध्यान ही नहीं आए। लेकिन हमने ये सारे शब्द जान लिए, उसका स्वाद नहीं चखा। वो व्यक्ति चैत्य वंदन भी करता है, वो इतना फास्ट बोलता है, इतना फास्ट बोलता है कि उन शब्दों का मीनिंग ही नहीं समझ पाता। और उसके बाद वो कायोत्सर्ग भी करेगा तो वो भी फुल स्पीड में, बस लोगस अगर उजय करे दम खत्म। और जिसको लोगस नहीं आता वो 4 नमोकार गिनेगा, खड़ा होगा, एंड और खड़ा भी वो इतना तन कर होगा कि वो एनर्जी तो कहीं निकली ही नहीं, वो कहीं बैलेंस हुई ही नहीं। यहाँ तक कि वो प्रभु की भक्ति भी करेंगे तो वो भी गिन कर करेंगे कि 4 बार उन्होंने चवर ढुलाया, 1 पाँव इधर 1 पाँव इधर, एंड दे विल गो। क्रिया तो कर ली, लेकिन उस क्रिया से जो भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होना था उसके लिए समय नहीं दिया। तो हम इस विज्ञान को जानें और धर्म ध्यान के इस गहरे एसेंस को समझें, तब जाकर हम अपनी इस एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर पाएंगे, सही दिशा में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये ना सिर्फ प्रकृति का बल्कि विज्ञान का भी नियम है, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म, इट कैन जस्ट चेंज इट फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम इस विज्ञान के नियम को कहें चाहे प्रकृति के नियम को कहें, हम समझें और अपने भीतर की उस एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करें। अगर मैं धार्मिक अर्थों में कहूँ तो हम धर्म ध्यान करें, और धर्म ध्यान करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी उस स्पीड को थोड़ा कम करें, जो बोल रहे हैं कम से कम हम उसे सुने, समझें, उसके अर्थ को, उसके एसेंस को जानें,
तब हम अपनी इस ऊर्जा को, अपनी उस एनर्जी को अधोगामी की बजाय ऊर्ध्वगामी बना पाएंगे। और जब ऊर्ध्वगामी एक बार बना पाएंगे तो हमारी वो प्राण ऊर्जा क्या चमत्कार कर पाएगी, ये आप स्वयं जानिए। जय हो।